students, welcome to maths class. I am Shilpa, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, in last class we have done question number 1 and 2 of exercise 12.2. In this class we will do question number 3 and 4 of exercise 12.2. So let's start from question number 3. Are the following statement true? आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है क्या ये ट्रू है? जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था वही चीज है, बस मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर फॉर्म में गिवन था, कोई यूनिट्स नहीं दी हुई थी। यहाँ पे हमें यूनिट्स गिवन है। जैसे ए पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो 40% एंड रेशो फाइंड आउट दिया हुआ है, रेशो दिया हुआ है 200% का, और ये इक्वल टू किसके है? ₹15, ₹75। ठीक है। अब एक चीज देखो बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर्सन्स है, यहाँ रुपीज है, तो आप ये चीज नहीं देखेंगे कि मैम यहाँ पे तो पर्सन्स है, वहाँ पर्सन्स क्यों नहीं है, सेम यूनिट क्यों नहीं है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। बट जब हम टू रेशोस लेते हैं, पर्सन टू पर्सन, ये सेम होना चाहिए, और रुपीज टू रुपीज, यानी ये यूनिट्स सेम होनी चाहिए। और इन केस अगर यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट होती है तो हम उनको कन्वर्ट करते हैं, मींस अगर वो लेंथ में है तो लेंथ का कन्वर्जन करेंगे, मनीष का है तो मनीष में कन्वर्जन करेंगे, इस तरीके से उनका कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाऊंगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट है 40% रेशो 200%। तो देखो सेम यूनिट है तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हुई, तो यानी 40 रेशो 200। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 40 की टेबल से डिविजिबल है, 40 1 जार 40, 40 5 जार 200, या हम ऐसे कर सकते थे 0 से 0 कैंसिल किया, इस तरीके से 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। ठीक है, तो हमारा रेशो क्या आया? 1:5। अब ये किसके इक्विवेलेंट दे रखा है? ₹15 रेशो 70, ₹75। तो सेम यूनिट्स है, रुपीज कैंसिल हुई, 15 रेशो 75। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 15 1 जार 15, 15 5 जार 75। तो हम एक चीज देख रहे हैं, क्या 1:5 इसको सॉल्व करने पर आया, इसको सॉल्व करने पे भी क्या आया? 1:5। और बीच में देखो किसका साइन आ रहा है? इक्वल टू का साइन आ रहा है, इट मींस ये इक्वल है, यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? ट्रू। तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू स्टेटमेंट। हम ट्रू लिखेंगे ना इसके लिए कि हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। तो उसके आगे क्या लिख देंगे? ट्रू। नेक्स्ट बी पार्ट पे आते हैं। 7.5 लीटर्स रेशो 15 लीटर्स, ओके। 5 रेशो 10 kg, 5 kg रेशो 10 kg। अब फिर से वही चीज, यहाँ भी लीटर्स, पहले दो रेशोस थे उनमें सेम यूनिट, इक्वल में क्या यूनिट्स है? सेम है, kg। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इनका रेशो फाइंड आउट करना है। 7.5 रेशो 15। क्लियर? अब एक चीज देखो बेटा, लीटर्स थी, कैंसिल हो गया। अब आपको पता है इसका आंसर पता है क्या आएगा? 1:2। एक तो देखो हम 7.5 अपॉन में क्या लिखेंगे? 15। अब 7.5 का ये डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? 10 लग जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 1। तो हमारे पास क्या बना? 75 अपॉन में 150। ओके, 75 1 जार 75, 75 2 जार 2, 150। तो 1/2 यानी रेशो आया 1:2। 1/2 इज इक्वल टू 1:2। इक्विवेलेंट का साइन गिवन है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? 5 kg रेशो 10 kg। दोनों में सेम यूनिट है तो हम नंबर्स उतार सकते हैं। 5 रेशो 10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। आंसर क्या आया? 1:2। इस पार्ट को सॉल्व करने बाद भी क्या आया? 1:2। यहाँ भी 1:2, यानी दोनों पार्ट्स हमारे क्या है? इक्विवेलेंट। तो अगेन ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ओके, ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है, तो हम इसके आगे सामने लिख देंगे ट्रू। और जहाँ हमारी अगर आएगी मैच नहीं करेंगे इक्वल के, तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट और अगेन ट्रू स्टेटमेंट। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आपके रिमेनिंग पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट 2 जो गिवन है रेशोस उनको सॉर्ट आउट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सेकंड
जो टू रेशोज है इनको सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि उनके रेशोज इक्वल आ रही हैं या नहीं। तो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको डिटरमाइन करना है जो रेशोज गिवन है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं। आल्सो राइट द मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। आपको साथ साथ में क्या करना है, मिडिल टर्म्स भी राइट करनी है और एक्सट्रीम टर्म्स भी टाइप करनी है और प्रोपोर्शन की फॉर्म में जो बनती है। जैसे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो 4 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जो सेकंड और थर्ड टर्म्स होती हैं अगर प्रोपोर्शन में गिवन है तो वो मिडिल टर्म्स होती हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ आपकी एक्सट्रीम टर्म होती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को 4 को सॉल्व करते हैं। तो बेटा अभी जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3rd सॉल्व करके बताया था उसी तरीके से करना है, बस इसमें एक स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे यूनिट्स सेम नहीं गिवन, जैसे 25 सेंटीमीटर 1 मीटर, लेंथ तो गिवन है, लेंथ में आपको यूनिट सेंटीमीटर और मीटर्स में गिवन है, तो इनको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम अगर बात करते हैं 25, सॉल्यूशन ए करते हैं, 25 सेंटीमीटर, हम क्या करेंगे, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अब रेशो, अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर की यूनिट कट हो गई, 25 रेशो 100, हम क्या लिखेंगे 25 रेशो 100। क्या आंसर आया हमारा 1 रेशो 4। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। अब सेकेंड जो गिवन है रेशो वो है ₹40 एंड ₹160, सेम यूनिट्स है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, रुपीस सेकेंड को सॉल्व कर रहे हैं 40 रेशो में ₹160। ओके, अब रुपीस से रुपीस कैंसिल, 40 1 जा 40, 40 4 जा 160। क्या रेशो आया है हमारा 1 रेशो 4। यहाँ भी क्या आया रेशो 1 रेशो 4। इट मींस ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यस दे आर इन प्रोपोर्शन, है ना प्रोपोर्शन। लेकिन साथ में एक चीज और पूछिए, आपको मिडिल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स भी बताने। अब इसके मिडिल टर्म्स देखो, अगर हम इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर प्रोपोर्शन 40 रुपीस 160। अब मिडिल टर्म्स कौन सी है हमारे पास, 1 और 40, तो मिडिल टर्म्स में हम लिखेंगे मिडिल टर्म्स 1 मीटर एंड ₹40। ये बीच की 2 टर्म्स है। और क्या पूछा गया है, एक्सट्रीम टर्म्स भी पूछी है। एक्सट्रीम टर्म्स वो कितनी गिवन है, कौन कौन सी है, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। ओके, तो इसी तरीके से हमने इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स है वो सॉल्व करेंगे, बी और सी। आपको करना क्या है, जो फर्स्ट रेशो गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसका हमने निकाला 1 रेशो 4 आया। सेकंड जो रेशो गिवन था उसको हमने निकाला, उसका भी 1 रेशो 4 आया। दोनों रेशो सेम है, इट मींस ये दोनों ही क्या है, प्रोपोर्शन में है। उसके बाद जब हमसे क्वेश्चन में पुट किया गया था कि मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म लिखनी है, तो हमने पहले इसको प्रोपोर्शन में है तो उस फॉर्म में लिखा। ये हमारी है मिडिल टर्म और ये है हमारी एक्सट्रीम टर्म्स, तो हमने उनके बारे में लिख दिया। अब हम इस क्वेश्चन का डी पार्ट सॉल्व करेंगे। डी पार्ट हम सॉल्व करते हैं। डी पार्ट में देखते हैं क्या गिवन है, 200 मिलीलीटर रेशो 2.5 लीटर एंड ₹4 रेशो ₹50। ठीक है, देखो लास्ट वाले जो 2 रेशोज है उनमें तो हमें सेम यूनिट गिवन है, वो है रुपीस। लेकिन जो हमारे डी पार्ट के फर्स्ट 2 रेशोज है इनमें यूनिट सेम नहीं है, एक में मिलीलीटर है एक में लीटर्स है। तो हम क्या करेंगे, डी को सॉल्व करने के लिए पहले इनकी यूनिट सेम कर देंगे। आपको पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। ओके, तो 2.5 लीटर में कितने मिलीलीटर्स हो जाएंगे, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1000, आंसर आएगा 2500 मिलीलीटर।
अब देखो कैसे आया, पीछे 3 zeros है ना, हमने पुट करें, ओके, और डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हमने 1 डिजिट लगा के इसको स्किप कर दिया, 1 डिजिट राइट हैंड साइड से शिफ्ट कर दी यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आया 2500 मिलीलीटर। इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 2500 मिलीलीटर। अब हमने क्या करना है, इनके रेशोज को सॉल्व करना है। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे 200 यूनिट सेम हो गई है तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल, 200 रेशो 2500। अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 2 रेशो 25। ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया। सेकेंड है हमारा ₹4 ₹50। इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो रुपीस से रुपीस कैंसिल हुआ, 4 रेशो 50। 4 रेशो 50 को अगर सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 2 20 जा मतलब 25 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 50। यानी हमारे दोनों रेशोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, यानी ये क्या है प्रोपोर्शन में। तो हम क्या लिखेंगे, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंड पूछा था मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। अब प्रोपोर्शन में है तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म में लिखेंगे। तो 200 ml रेशो 2.5 लीटर प्रोपोर्शन ₹4 ₹50। तो ये मिडिल टर्म है हमारी, हम लिखेंगे मिडिल टर्म 2.5 लीटर एंड ₹4। ओके, अब हमारी एक्सट्रीम टर्म क्या है, एक्सट्रीम टर्म से हमारी मिडिल टर्म से एक्सट्रीम टर्म से हमारी 200 मिलीलीटर एंड ₹50। ठीक है। अब एक स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ। देखो ये हमने क्या किया, इनको प्रोपोर्शन फॉर्म में लिख दिया। अब हमें डिटरमाइन करना है कि ये हमारे प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो उसके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में बताया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हम प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स अगर हमारा इक्वल आता है तब हमारा क्या होता है, वो जो भी रेशियोज गिवन है वो प्रोपोर्शन में है। तो देखो अब हम इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बता रही हूँ आपको। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। हम इससे भी चेक कर सकते हैं इस मेथड से कि जो हमारा ये प्रोपोर्शन में जो गिवन रेशियोज हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, जो रेशियोज हैं इनको फाइंड आउट करने के लिए ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म कौन कौन सी थी हमारी, 2.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारी 200 मिलीलीटर ₹50 है ना। अब यहाँ देखो ये चीज थी ना, मैंने आपको बताया था, तो मैंने 2.5 लीटर को यहाँ पे क्या लिखा था, 2500 मिलीलीटर। तो मैं यहाँ पे जब लिखूंगी 2.5 मिलीलीटर को क्या करूंगी, 2500 मिलीलीटर लिखूंगी, 2500 वाली डिजिट लिखूंगी। रीजन पता है क्या है, क्योंकि हमें इनकी पहले सेम यूनिट करनी थी, तो सेम यूनिट तो हमने यहाँ करने सीख ही चुके हैं। अब 2500 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारी एक्सट्रीम टर्म्स है 200 मल्टीप्लाई बाय 50। यहाँ मैं 2.5 नहीं लिखूंगी, मैंने लिखा था ना, इसलिए आपको बताने के लिए कि हमें ये देखो मिलीलीटर है तो ये भी मिलीलीटर, ये रुपीस है तो ये भी रुपीस। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 25 4 100 और ये 2 zeros। ठीक है। नेक्स्ट 5 2 10 1 2 3, ये 3 zeros हमने लगा दिए। हमारा क्या आंसर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 10,000 इक्वल्स टू 10,000 आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो रेशियोज गिवन है ये प्रोपोर्शन में है। ये इसका एक अलग मेथड है जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो आप इस मेथड को अप्लाई करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप पहले दो रेशियोज का सिंपलेस्ट फॉर्म करो, नेक्स्ट 2 जो रेशियोज है इनका सिंपलेस्ट फॉर्म करो। जो अगर आपके इक्विवेलेंट आते हैं तो आप प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं। Okay students, I hope you got the question number 3rd and 4th. On the basis of this video, you can do remaining parts of this question. Still, if you have any doubt, any query, you can contact me. In next video, we will do exercise 12.